देखिए, शरीर और आत्मा के भेद को व्यक्ति नहीं जान पा रहा है कि शरीर और आत्मा दोनों भिन्न चीज़ हैं, दोनों अलग चीज़ हैं। ऐसा लोगों को भान होता है। जब मृत्यु लोक में हमारा शरीर के साथ आत्मा आती है, क्योंकि आप ये जान लें कि आत्मा तो विशुद्ध है, आत्मा से पवित्र कोई नहीं है और जो पाप कर्म करता है, वो हमारा शरीर करता है। शरीर के जितने भी पाप कर्म होते हैं, वह आत्मा एक तरीके से माने आत्मा बोझ ढोती है आप पे। आपका आत्मा बोझ ढोती है, उस बोझ को ढोने के कारण ही वो आत्मा जो पवित्र है, वो अपनी पवित्रता को भी प्राप्त नहीं हो पाती। उसे फिर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। इसी तरीके से जो आत्मसात अगर हम इसको करें कि आत्मा और शरीर के भेद को जाने क्या है। केवल आत्मा तो आप शरीर तो आपका ऐसा है जैसे कि आपने एक बाइक ली या एक आपने कार ले ली और उस कार से आप गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं, किसी भी स्थान की तरफ जा रहे हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर तो केवल एक हमारा जो बॉडी है वो माध्यम है एक साधना का। वो साधना हमारा शरीर करवाता है, लेकिन वो साधना करता कौन है? वो साधना करती है आत्मा। तो वो आत्मा जो साधना करती है, वो शरीर के माध्यम से करती है। जो हमारे पंच महाभूत से मिलकर हमारा शरीर बना है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, और इनसे साधना करती रहती है। और वो साधना करने के बाद, वो कर्म करने के बाद, साधना भी आप उसको माने तो अगर आत्मा ने माना या शरीर से ये मनवाया कि वह साधना कर रहा है, तो वो अच्छे कर्म कर रहा है। अगर वो ही बुरे कर्म की तरफ तब्दील हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तो वहाँ पे बुरे कर्म हो जाते हैं। उन कर्मों के आधार पर ही गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख है कि वहाँ पर उस कर्मों के आधार पर ही आपको अगली योनि मिलती है।